हेलो बच्चों। तो इस सवाल में बोला है अ स्फीयर, अ क्यूब एंड अ सर्कुलर डिस्क मेड अप ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ सेम मास आर हीटेड टू सेम टेम्परेचर एंड प्लेस्ड इन द सेम सराउंडिंग। विच वन विल हैव फास्टेस्ट रेट ऑफ कूलिंग एंड विच वन विल हैव द स्लोएस्ट। तो यहाँ पे अपन को इनका रेट ऑफ कूलिंग कंपेयर करना है। तो सपोज आपके पास एक स्फीयर है, राइट, एक आपके पास क्यूब दे रखा है और एक आपके पास सिंपल सी एक डिस्क दे रखी है, राइट। इन तीनों का मास सेम है तो मटेरियल भी सेम है, क्योंकि डेंसिटी मटेरियल सेम है इसलिए अपन बोल सकते हैं डेंसिटी भी सेम होगी। ठीक है, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मास सेम है, डेंसिटी सबकी सेम है, तो वॉल्यूम भी सबका सेम होगा। तो यहाँ से एक रिलेशन हम मैथमेटिक्स में सीखते हैं कि एरिया जो है वो डिस्क का सबसे ज़्यादा होता है, उससे छोटा क्यूब का होगा और सबसे छोटा स्फीयर का एरिया होगा, राइट। तो ये अपन को मैथमेटिक्स में सीखने को मिलता है। ठीक है, तो इस रिलेशन का अपन यूज़ करने वाले हैं बिकॉज किसी भी बॉडी का आपको कभी भी अगर रेट ऑफ कूलिंग पूछता है तो रेट ऑफ कूलिंग इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द बॉडी, सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, राइट। तो यहाँ पे अपन को क्योंकि वॉल्यूम बराबर दिया है तो जो रेट ऑफ कूलिंग है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द एरिया। और क्योंकि अपन को ये चीज़ पता है मैथमेटिक्स से कि डिस्क का एरिया सबसे ज़्यादा होता है और क्यूब का उससे कम और स्फीयर का सबसे कम, तो रेट ऑफ कूलिंग ऑफ डिस्क जो है वो सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम क्यूब का होगा और सबसे कम स्फीयर का होगा। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो स्लोएस्ट होगा स्फीयर का और फास्टेस्ट होगा क्यूब का। थैंक यू बच्चों।